यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं कक्षा 7 और अध्याय नंबर 7 राजस्थान में आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। लगातार आपको हमारा राजस्थान अध्ययन की बुक है उससे लगातार आपको हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर दिया जा रहा है। तो कक्षा 6 पूरी कर चुके हैं और कक्षा 7 का 7 नंबर चैप्टर और 7 नंबर का वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशल जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और खास करके राजस्थान के संदर्भ में जितनी भी बातें होती है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, राजस्थान में किसान आंदोलन, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो फटाफट, ताकि रीट, वन रक्षक, पटवार है, एसीएफ का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान जी के यहाँ से बाहर नहीं जाता। तो राजस्थान में किसान आंदोलन, और वर्तमान में हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। तो इसी प्रकार कुछ करों की वजह से या कोई मांगों की वजह से कोई ना कोई आंदोलन किसानों के संदर्भ में खड़ा हो जाता था। तो यहाँ हम बात करते हैं किसान आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन। और सबसे पहला किसान आंदोलन पढ़ते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, क्योंकि कक्षा 7 की बुक है उसी हिसाब से दिया हुआ है। बिजोलिया कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। और बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की तो भारत में सबसे लंबा चला था राजस्थान में। कब? 1897 से लेकर और 1941 तक चला था, 3 चरणों में पूरा हुआ था। अब देखिए तथ्य यहाँ पे, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। यह आंदोलन की मुख्य विशेषता थी 44 साल तक चला था और पूर्णतः अहिंसात्मक चला था। अहिंसात्मक मतलब कोई भी लड़ाई दंगा नहीं हुआ, कोई भी वेर विरोध नहीं हुआ, बस शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक चला था, हिंसा किसी प्रकार की नहीं हुई। और बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। तत्कालीन मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। और जाति कौन सी थी? धाकड़। बस इतना याद रखना कि 44 साल तक कोई आंदोलन चलता है और वही शांतिपूर्ण चलता है, इसलिए वहां के लोग कैसे थे? धाकड़ थे, धाकड़ जाति थी। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। पहला चरण हुआ 1897 से 1914 यानी लगभग 1916 तक माना जाता है। किसके नेतृत्व में? साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। दूसरा चरण हुआ 1914 या 1916 से 1927 तक माना जाता है, वो विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में। तीसरा 1923 से या 1927 से 1941 तक, ये माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में। तो 3 चरणों में इतना लंबा चलता है। अब कहानी क्या थी, क्यों हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन? यहां से पक्का प्रश्न एग्जाम में आता है, आज तक का कोई भी एग्जाम देख लो। 1897 में राव कृष्ण सिंह ठिकानेदार था के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती, 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत कर दी। ठीक है, इतने प्रकार के कर हैं, यहाँ कहने का मतलब 100 में से 87 रुपये मान के चलो किसानों से अंग्रेज यानी राजा महाराजा ले जाते थे, तो क्या बचता था? 84 यानी 100 में से 84। तो एक नानजी और ठाकरी पटेल थे, इन दोनों व्यक्तियों को मेवाड़ भेजा। उस समय मेवाड़ के शासक थे फतेह सिंह, शिकायत के लिए भेजा और क्या भी हमसे कर न लीजिए, लेकिन महाराणा फतेह सिंह ने कोई गौर नहीं किया उस बात पे। इसलिए ये कृष्ण सिंह राव है, ये नाराज हो गया और उसने एक कर और लगा दिया नया, चंवरी कर। चंवरी कर क्या होता था? पुत्री की शादी पर 5 रुपये कर देना होता था, ऊपर से एक कर और लगा दिया 84 से बढ़कर। किसानों का विरोध और चला गया। कंवरी धीरे जल्दी से क्या किया, जो चंवरी कर था उसे माफ कर दी और लगान में छूट दे दी। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद एक नया ठिकानेदार बन गया जिसका नाम था पृथ्वी सिंह, और इसने तलवार बंधाई कर लगा दिया। एक उत्तराधिकारी कर होता था, यानी जब नया ठिकानेदार बनता था तो उसका उत्सव वगैरह बनाया जाता था, उसका जो खर्चा होता था वो भी किसान देते थे। तो एक तलवार बंधाई कर हो गया। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकर्ण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में इसका कार्रवाई का क्या किया? विरोध किया। क्वेश्चन आता है कि चंवरी कर क्या है, किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने। तलवार बंधाई कर किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। तलवार बंधाई क्या एक उत्तराधिकारी कर है। तो ये बिजोलिया किसान। अब आगे क्या हुआ? तो 1897 में साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व कर दिया। स्टार्ट होगी बात। दूसरा चरण आता है 1916 में विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में। आपसे पूछे भारत और राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको कहते हैं? विजय सिंह पथिक को। इनका जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था और मूल नाम इनका भूप सिंह था। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। कहने का मतलब कोई भी निपटारा होगा किसानों का या कोई भी, वो सारा कहाँ? ऊपरमाल की पंच बोर्ड ही 5 पंचों की बोर्ड सल्टाएगी।
और इसमें किसका साथ मिला? माणिक्यलाल वर्मा का। तो पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रहा और लास्ट में जमनालाल बजाज के नेतृत्व में आंदोलन यानी तीसरा चरण शुरू हुआ। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री थे, उस समय मेवाड़ के राजस्व मंत्री कौन थे? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया के। उन्होंने किसानों से समझौता करके जमीन पुनः दिलाई और एक लंबे समय बाद इस आंदोलन का क्या हुआ? सफल रूप से समापन हुआ। अब ये क्वेश्चन आता है बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन कौन सी महिलाएं थी? अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिलाएं नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। तो यहाँ क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अब सारा का सारा आपको याद रखना है। एक आंदोलन हुआ था बेंगू किसान आंदोलन, सबसे लंबा तो बिजोलिया किसान आंदोलन था, लेकिन बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेंगू, ये बेंगू वर्तमान में ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ के अंदर है, उस समय भीलवाड़ा क्षेत्र में ही आता था। बेंगू के ठिकानों ने भी किसानों ने जागीरदारों के अत्याचार की आवाज उठाई और मेनाल भीलवाड़ा में स्थान पर एकत्रित हो गए और वहां से आंदोलन 1921 में स्टार्ट कर दिया। पथिक जी की आज से रामनारायण चौधरी ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया। पूछे बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने। शुरुआत 1921 में मेनाल से लंबे समय तक चलता रहा और मेवाड़ के शासक जो अनूप सिंह थे इनके मध्य समझौता हुआ, लेकिन सरकार और मेवाड़ सरकार ने, यानी ठिकानेदार था अनूप सिंह और किसानों के बीच समझौता हुआ, लेकिन सरकार मानी नहीं और अनूप सिंह को क्या कर दिया? वहां से हटवा दिया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। ट्रेंच आयोग लगता है ना। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाने व गांव को जलाने का आदेश दे दिए। अब लोग इकट्ठे होते थे, जैसे आज किसान दिल्ली पे वहां पे इकट्ठे है ना, आज तो लोकतंत्र है तो गोलियां वगैरह चला नहीं सकते थे। पहले अंग्रेज सरकार राजा निरंकुशवादी होते थे, जैसे किसान इकट्ठे होते थे तो उनको घेर कर गोलियां चला देते थे। तो ये गोविंदपुरा नामक स्थान पर किसान इकट्ठे हुए तो जो सरकार थी, रियासतें सरकार थी, राजा महाराजा, वो भी किसके अंडर में काम करते थे? अंग्रेजों के। तो उन्होंने गोलियां चलवा दी। अब एक ट्रेंच था, इसने गोलियां चलवाई और इसको ही जांच के लिए भेज दिया ट्रेंच आयोग। और ये क्या, इसने कह दिया भी किसानों की गलती थी। इसमें मारा कौन गया? रूपा जी और करपा जी धाकड़ घटना स्थल पर मारे गए। क्वेश्चन आता है बेंगू किसान आंदोलन का संबंध मेवाड़ क्षेत्र से, मारे कौन गए? रूपा जी और करपा जी। और आयोग कौन सा था? ट्रेंच आयोग। कई किसान घायल हो गए और 53-54 ये लागतें समाप्त कर दी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। बेंगू किसान आंदोलन शुरुआत होती है 1921 से, इसकी शुरुआत हो जाती है। एक आंदोलन आता है बूंदी किसान आंदोलन। अब बूंदी किसान आंदोलन है तो बूंदी के किसानों के द्वारा किया गया और नेतृत्व ध्यान रखना नैनूराम शर्मा ने। 1926 में नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के नेतृत्व में लाग बाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। ये लाग बाग क्या होती थी? जो कृषि यानी फसल से संबंधित जितनी भी कर थी उनके अलावा जो थी ना वो लाग बाग कर थी। बूंदी के बर्ड में पुलिस ने एकत्रित किसानों पर गोली चला दी। ठीक है, बर्ड हत्याकांड भी इसको कहते हैं। और इसमें नानक जी भील मारे गए, एक नानक जी भील मारे गए, अनेक स्त्रियां घायल हो गए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगे स्वीकार की गई, 1943 में जाके। तो नानक जी भील किस आंदोलन में शहीद हुए थे? बूंदी किसान आंदोलन में। या बर्ड किसान आंदोलन का संबंध किससे है? बूंदी से। और नेतृत्व किसने किया? पंडित नैनूराम शर्मा ने। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। जो चीजें आती है एग्जाम में आज तक देखना इसी प्रकार के। एग्जामिनर का टारगेट होता है कि जो ये आरबीएससी की जो हमारी एनसीईआरटी या आरबीएससी पर आधारित किताबें है ना, उन्हीं में से क्वेश्चन उठाता है और फिर हम गाइडों में, बड़ी बड़ी गाइडों में ढूंढ देते हैं प्रश्न कहाँ से आ गया। तो दोस्तों लगातार आपको मैं 12वीं तक की बुक पूरी कराऊंगा। आप वीडियो को शेयर कर देना, एक बार जरूर शेयर करना, अपने ग्रुपों में लाइक करना और अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी सपोर्ट होगी तो ही लगातार आपको वीडियो मिल पाएंगे। एक आंदोलन हुआ अलवर किसान आंदोलन, और कहाँ हुआ? नीमूचना में। नीमूचना कहाँ पे है? अलवर में। क्यों हुआ? जंगली सूरों के किसानों को फसल पहुंचा रहे थे और सरकार ने उन्हें मारने पर बैन कर दिया था, इसलिए किसान नाराज हो गए और उन्होंने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। तो 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह के द्वारा, और एक तो सूरों के मारने पर प्रतिबंध था, दूसरा लगान में वृद्धि कर दी, दो चीजें कर दी। तो नीमूचना में एक सभा हुई और सभा में लोग इकट्ठे हुए तो वहां पे क्या गोलियां चल गई। गोलियां चली तो इससे क्या बहुत सारे लोग मारे गए, इसलिए ये नीमूचना हत्याकांड कहलाता है। तारीख पूछ लेना आपसे, नीमूचना हत्याकांड कब हुआ? तो याद रखना 14 मई 1925 को नीमूचना हत्याकांड हुआ। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसे दोहरी डायरी शाही की संज्ञा दी थी। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसे कहा जाता है, इसे ये भी ध्यान रखना।
फिर सीकर किसान आंदोलन, सीकर के अंदर किसान आंदोलन हुआ। सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूरब ठाकुर की मृत्यु पर खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी थी। तो यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ। इसमें आपको ज्यादा याद रखना किसके नेतृत्व में, सरदार हरलाल सिंह ने, सरदार हरलाल सिंह ने, नेतराम सिंह ने, पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और ये देखिए इस हत्याकांड की जो गूंज है, चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। जो लंदन का लोकसभा ने, जिससे हमारे राज्य देश में लोकसभा होती है, वैसे वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स होती है, तो उसमें भी गूंज उठी थी सीकर किसान आंदोलन की। ये भी ध्यान रखना। एक आंदोलन हुआ था शेखावटी किसान आंदोलन। ये सीकर किसान आंदोलन में ध्यान रखना, हरलाल सिंह की पत्नी थी किशोरी देवी, 10,000 महिलाओं के साथ जाट आंदोलन का नेतृत्व किया था उन्होंने। शेखावटी किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन वही मेन मनमानी और लगान में वृद्धि करने से। तो यहाँ पे चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। यहाँ जितने भी क्षेत्र है वहाँ पे क्या इन्होंने लगान देने से मना कर दिया, इस कारण यहाँ पे आंदोलन हुआ। तो शेखावटी किसान आंदोलन। फिर अन्य किसान आंदोलन में और सारे बहुत थे, जैसे डाबड़ा कांड हुआ डिडवाना नागौर में 1947। ये तो 2 साल पहले बीएसटीसी में क्वेश्चन आया था, डाबड़ा कांड कब हुआ? ऑप्शन आ गया 1944, 1945, 1946, 1947। तो 1947 में हुआ। ये तो थे सारे किसान आंदोलन। अब आता है जनजाति आंदोलन, यानी जनजातियों, जो जनजाति क्षेत्र थे एसटी वर्ग के, वो लोग क्या करते थे, अपने रीति रिवाज और प्रथा के हिसाब से जीते हैं, और उनकी प्रथा के साथ कोई परिवर्तन करे, नए सिरे से कोई काम करे, छेड़खानी करे, तो वो उग्र हो जाते थे, आज भी हो जाते हैं। तो ये जनजाति आंदोलन हुए। उसमें कौन कौन से, भील, मीणा, ग्रासिया आदि आपको पता है जनजातियां हैं। और सबसे ज्यादा मीणा जनजाति जयपुर में है, भील उदयपुर के अंदर है, ग्रासिया सिरोही के अंदर है, और सहरिया बारह के अंदर है। लेकिन 2-3 ही आंदोलन पर हुए थे। जैसे भील आंदोलन सबसे प्रसिद्ध रहा। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय भी है बांसवाड़ा के अंदर, जिसने 2 साल पहले बीएसटीसी का एग्जाम करवाया था, पता होगा। इन गोविंद गुरु ने क्या किया, संप सभा की स्थापना की 1883 में सिरोही के अंदर। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को जागृत किया। भी अपने न तो किसी की बेगार करनी है बिना फ्री में, और न ही ज्यादा कर देना है। 1913 में क्या हुआ, मानगढ़ की पहाड़ी, ये बांसवाड़ा में है, क्वेश्चन बहुत बार आता है, मानगढ़ धाम कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। बात आती है आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेजी सेना ने क्या, गोलियां चला दी घेर कर, काम ये होता था, और हजारों आदिवासी मारे गए। इस आंदोलन को भगत आंदोलन भी कहते हैं। और गोविंद गिरी को क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। ये तो गोविंद गिरी हो गई। दूसरा आता है आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा आते हैं मोतीलाल तेजावत। गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत। चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडिया में तेजावत ने किसानों और आदिवासियों को बेगार लगान अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। और उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया, एकी आंदोलन। आप सोचे एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ से। और मात्र कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, रासमी चित्तौड़गढ़, ठीक है। इन्होंने सब कहा भी एक होना है, सब एक मिलकर काम करना है। वो आंदोलन कौन सा कहलाया, एकी आंदोलन कहलाया। और इसमें स्टार्ट उदयपुर में महाराणा को 21 सूत्री मांग पत्र दिए, जिसको कहते हैं मेवाड़ पुकार, मोतीलाल तेजावत की। इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ पुकार। उसमें कितनी सूत्री मांगे थी, 21 सूत्री मांगे थी। महाराणा ने तत्काल 18 मांगे थी मान ली। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी बिलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या व हरिदेव जोशी को जाता है। भोगीलाल पांड्या बागड़ के गांधी कहलाते हैं, भोगीलाल पांड्या। और हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके और एकमात्र ऐसे विधायक जो शुरुआत की 10 विधानसभाओं से लगातार 10 बार विधायक जीते थे। इन्हें राजस्थान का चाणक्य कहते हैं, हरिदेव जोशी को। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। फिर है भील जनजाति आंदोलन, मीणा जनजाति आंदोलन। मीणाओं के आंदोलन हुए। और मीणा आपको बता दिया राजस्थान में सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है और सबसे ज्यादा जयपुर में है, और शांति व्यवस्था की जिम्मेवारी, ठीक है। ये मीणा चौकीदारी करते थे और बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे। चौथ कर होता था जो मराठा के समय चला था। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाते थे। राज्य में अगर कोई चोरी होती थी, डकैती के लिए इन मीणाओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। इससे क्या हुआ कि सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिवर्ष समीप के थाने में उपस्थित देने के लिए पाबंद किया। 12 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी मीणा जाति का
व्यक्ति है उसे हर रोज थाने में आकर हाजिरी देनी पड़ेगी। भी आप क्या काम कर रहे हो बताना पड़ेगा, रोज कहाँ जाते हो, कितने बजे आते हो। ठीक है, इससे महिलाओं में असंतोष फैल गया और ये आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन देखो आज़ादी तक ये ऐसे ही चलता रहा। लास्ट में 1952 में जयराम पैसा कानून समाप्त हुआ था। जयराम पैसा कानून बना और मीणाओं को छूट दे दी कि उसके बाद में कुछ नहीं करे। तो मीणा जनजाति ध्यान रखना। ये तो हो गए आंदोलन। उसके बाद में प्रजामंडल का गठन हुआ। यानी प्रजामंडल का अर्थ क्या होता? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। प्रजा का मंडल यानी संगठन। राजस्थान में प्रजामंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार होगी। अब राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल, प्रश्न सीधा एग्जाम में आता है कौन सा प्रजामंडल, इसके संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना कब हुई थी। 3 प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं, ध्यान रखना। तो पहला आता है मारवाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना जयनारायण व्यास ने 1934 में की थी। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल। भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष थे। स्थापना तो किसने की? जयनारायण व्यास। और इसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ। और 1938 में रणछोड़ दास गटानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। कोई भी एग्जाम उठा के देखना, ये प्रश्न सारे एग्जाम में आए हुए हैं। क्या पूछा जाता है? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में रणछोड़ दास गटानी के द्वारा। फिर जयपुर प्रजामंडल, सबसे प्राचीन प्रजामंडल पूछे जयपुर। 1931 में कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, लेकिन 1931 के बाद इसको रद्द कर दिया। 1936 में फिर जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। किसके नेतृत्व में काम करना शुरू किया? चिरंजीव लाल मिश्र के नेतृत्व में। और इसका प्रथम अधिवेशन यानी पुनर्गठन 1938 में हुआ। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन भी हुआ था। हीरालाल शास्त्री इसके अध्यक्ष भी रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट जयपुर प्रजामंडल। और आपसे पूछे किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो जयपुर प्रजामंडल। फिर आता है मेवाड़ प्रजामंडल। ये तो पिछले साल पटवारी का प्री एग्जाम था, सीधा सीधा एग्जाम में आया। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का भी सन पूछा था, तो 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष थे और स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता और स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। कब? 24 अप्रैल 1938 को। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन सीधा आता है। फिर आता है बीकानेर प्रजामंडल। 1936 में मग्गाराम वैद्य व लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और ध्यान रखना, ऐसा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में न होकर कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। 30 जून 1946 को रायसीनगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन हुआ। और यहाँ पे एक व्यक्ति थे बिरबल, वो शहीद हो गए थे किसान, इसलिए बिरबल दिवस का संबंध पूछे तो आप क्या बताओगे? बीकानेर से। फिर आता है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल अभिन्न हरि तनसुखलाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा में नैनूराम की अध्यक्षता में 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। और बहुत सारे बूंदी है, कोटा है, हड़ौती आपसे पूछे तो नैनी यानी कोटा और हड़ौती प्रजामंडल पूछे तो उत्तर आएगा नैनूराम शर्मा। बूंदी प्रजामंडल का नाम आए तो आपको बताना है कांतिलाल चौथानी। उसके अलावा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी। सिरोही प्रजामंडल 1939 में। और सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो बम्बई के अंदर होती है। और इसकी कहाँ हो गई? बीकानेर की कोलकाता में, जैसलमेर की जोधपुर में होती है और भरतपुर की रेवाड़ी में होती है। 4 याद रखना, ये पूछा जाता है। अब देखिए इस 7वीं क्लास की किताब में देख रखे हैं प्रमुख जननायक भी दे रखे हैं। जननायक का मतलब जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर कर दिए, देशभक्ति, समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया। ये देख सकते हो आप चित्र में गोविंद गुरु। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है, लाइक कर दो फटाफट, ये काम आपका करना है क्योंकि ये बड़े बड़े ये चैप्टर आने वाले हैं और पूरी डिटेल के साथ मैं बताने वाला हूँ। आपका सहयोग सबसे बड़ी बात होती है और आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप पूरा वीडियो देखा करो, लाइक किया करो, शेयर। गोविंद गुरु देखिए, गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर में एक साधारण बंजारा परिवार में होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, किस समाज में होता? बंजारा परिवार में, डूंगरपुर में। और दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने बिलों की सेवा की थी जनजातियों की। दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को इन्होंने संगठित किया था और संप सभा की स्थापना की थी। ठीक है, 1903 में संप सभा की स्थापना
की। ध्यान रखना 1903 में नहीं की थी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि आरबीएससी की किताबें बहुत सारी गलतियां भी है। 1883 में इन्होंने सिरोही में संप सभा की स्थापना की और 1903 में इनका प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1903 में इनका क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व, यानी प्रेम और बंधुत्व की भावना रखनी है। इस गोविंद गुरु जी के कारण क्या हुआ, शराब मांस चोरी लुटेरी आदि काम बिलोने करने छोड़ दिए थे और एक देशभक्ति की भावना उनमें हो गई थी। एक बहुत ही खास आते हैं अर्जुन लाल सेठी। कितने बड़ा नाम है, देखो अर्जुन लाल सेठी, तस्वीर देख सकते हो। इनका जन्म जयपुर में हुआ। आपसे पूछे जयपुर में सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियां किसने फैलाई थी, अर्जुन लाल सेठी ने। और इन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। ये जैन धर्म से संबंधित था। ये देखो अंग्रेजी फारसी संस्कृत अरबी पाली के विद्वान थे। और हमें देखो हमारी एक हिंदी भाषा है वो ही नहीं आ रही है, किसी को अंग्रेजी एक भाषा नहीं आ रही, इतनी भाषा के विद्यमान थे। ध्यान रखना वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाता था। ये व्यवस्था अर्जुन लाल सेठी ने की थी। अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का दधीची कहा जाता है और ये रास बिहारी बोस के संपर्क में आए थे। सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व इनको सौंपा था। और ये लास्ट में क्या है, अजमेर चले गए और वहाँ पे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वहाँ पे बालकों को मुस्लिम धर्म की शिक्षा देते थे और वहीं लोगों ने मुस्लिम समझकर इन्हें क्या दिए, दफना दिए। और एक बड़ा नाम आता है केसरी सिंह बारठ। बहुत बड़ा नाम है केसरी सिंह बारठ। बारठ परिवार का राजस्थान में सबसे बड़ा योगदान है। केसरी सिंह बारठ राजस्थान में सशस्त्र क्रांति से जुड़े हुए, यानी हथियार जो शस्त्र अस्त्र थे उनका इस्तेमाल करना, कैसे कहाँ पहुँचाने, सब काम करते थे। केसरी सिंह राजपूताने के जागीरदारों और रईसियों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान रहा। इनका उदयपुर जोधपुर बीकानेर राजघराने पर गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सोठ लिखे थे। किसको, मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, जब वो दिल्ली दरबार करजन से लॉर्ड करजन से मिलने जा रहे थे। लेकिन ये चेतावनी राज चुंगटिया पढ़कर वो वापिस आ जाते हैं और उस कर्नल से यानी जनरल से नहीं मिलते हैं। तो केसरी सिंह बारठ बारठ परिवार का बड़ा योगदान है। इनके पुत्र प्रताप सिंह बारठ और इनके भाई होते हैं जोरावर सिंह बारठ, जिन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं। और एक अभी हमने नाम पढ़ा विजय सिंह पति की तस्वीर देखिए। विजय सिंह पति की मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर था। जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ, अभी मैंने आपको बताया। और बहुत बड़ा योगदान था किसान आंदोलन में इनका। 1919 में उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की वर्धा में स्थापना की थी और जिसका मुख्यालय 1920 में ब्यावर अजमेर में आ गया। सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी, इनका जन्म पोकरण जैसलमेर में हुआ, मारवाड़ में। ध्यान रखना सेठ दामोदर दास राठी 1857 की क्रांति की भामाशाह इन्हें कहा जाता है। गोपाल खरवा के गोपाल सिंह से इन्होंने अच्छी मित्रता थी और प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई और 1915 का दिन निश्चित किया था। राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। यानी राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक पूछे तो गोपाल सिंह खरवा को। तो ये बहुत बड़ी बात है। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव भी रखी थी। एक और खास अभी मैंने जो बताया, ठाकुर जोरावर सिंह बारठ जो प्रताप सिंह बारठ के भाई थे। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ कौन थे, जोरावर सिंह बारठ थे। तो ये केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे और कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। देखो इन्हें पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने इनाम की घोषणा कर दी थी, लेकिन पकड़े नहीं गए थे, भूमिगत रहे थे। जैसे चंद्रशेखर रहे थे ना, इसलिए इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं। 1939 में इनकी मृत्यु हुई थी। कुंवर प्रताप सिंह, ये केसरी सिंह बारठ, जब जब राजस्थान इतिहास की बात आती है प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह और केसरी सिंह तीनों के नाम आते हैं। केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे और इन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में खूब भाग लिया था और इन्हें पकड़ लिया गया था आसानाड़ा स्टेशन मास्टर ने और बरेली जेल में भेज दिया गया था। ये क्वेश्चन आता है कि जेल में यातनाएं दी गई, बरेली जेल में दी गई। और वहाँ के जो डायरेक्टर थे बरेली जेल के, चार्ल्स क्लीवलैंड थे। क्लीवलैंड ने इन्हें बहुत परचाया क्योंकि बालक थे। इनको कहा कि अगर तू सारे क्रांतिकारियों के नाम बता देते हैं, क्योंकि इसने क्या कहा कि तेरी माँ बहुत रो रही है तेरे लिए, क्योंकि तो एक बालक है तेरे लिए रो रही है, और तू हमें सारी क्रांतिकारी गतिविधियां बता देगा तो तेरे को छोड़ देंगे, और तेरी माँ है वो तेरे यानी तेरे को तेरी माँ से मिला देंगे, तू खुश हो जाएगा। इस कुंवर प्रताप सिंह ने कहा
कि मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माँओं को रुलाना नहीं चाहता। ये बात कही थी इसने, सैकड़ों माँओं को रुलाना नहीं चाहता। इसलिए टस से मस नहीं हुआ। क्लीवलैंड ने कहा कि आज तक मैंने इतना वीर सपूत नहीं देखा। उसके बाद में इसको यातना दी जाती है और इसकी यातना देते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, जब केसरी सिंह बार्ट को इस बात का पता चलता है कि उसका पुत्र शहीद हो गया, तो उसने कहा कि आज मेरा पुत्र अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। केसरी सिंह बार्ट ने यह बात कही थी। एक आते हैं गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह और विजय सिंह पथिक को सौंपा गया, लेकिन इन्होंने भी बहुत सारे काम किए थे। अजमेर सलीमाबाद में पकड़े गए, तिहाड़ जेल भेजा गया था इन्हें, और टोडगढ़ जेल में भी नजरबंद रखा था। तो ये थे क्रांतिकारी आगे। और क्वेश्चन एग्जाम में बस इन क्रांतिकारियों से आता है, बार बार कोई भी एग्जाम देख लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बस बात होती है कि हम ये किताबें पढ़ते नहीं है और इनको हल्के में लेकर छोड़ देते हैं और बड़ी बड़ी बाजारों से बुकें ला ला के पढ़ते हैं। तो इनको ध्यान रखना। पूरा पाठ मैंने करवा दिया, हर रोज एक चैप्टर मैं आपको कराऊंगा, एक चैप्टर एक वीडियो में पूरा होगा। बस शेयर कर दो। अब आपके लिए होमवर्क कक्षा 7 की बुक है और गृह कार्य जैसे दिया जाता है ना, वैसे ही आपको भी गृह कार्य पूरा पाठ पढ़ाने के बाद आपको आंसर कमेंट में देनी है। चेतावनी राज चुंगटिया नामक प्रसिद्ध शॉर्ट है लिखें। चेतावनी राज चुंगटिया नामक प्रसिद्ध शॉर्ट है किसने लिखे? केसरी सिंह बार्ट ने, अर्जुनलाल सेठी, जोरावर सिंह बार्ट, भोपाल सिंह खरवा। और स्वाई कृष्ण सिंह के समय बिजोरिया की जनता से कितने प्रकार की लागत ली जाती थी, इसका जवाब आपको देना है। और यहाँ आपको बताना है मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। सारे विद्यार्थी जितने भी देखते हैं 500, 1000, एक तो लाइक करना है और दूसरा सारों के कमेंट जवाब देने हैं। कम से कम इस वीडियो पर जितने विद्यार्थी, मैं मानता हूँ 300 के आसपास, 400 आसपास कमेंट आने चाहिए, फिर मानता हूँ मैं लगातार आपको वीडियो दूं अगर आप सपोर्ट करते हो तो। ये क्वेश्चन हो गए। देखो, भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, इसका जवाब आपको देना है। फिर 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा दी, इसका जवाब देना है। 3 किसान आंदोलन के नाम बताने हैं और गोविंद गुरु का जन्म किस जिले में हुआ था, इसका जवाब आपको देना है। इतने क्वेश्चन आपके लिए आपका होमवर्क हो गया। तब तक दूसरा वीडियो हम डालेंगे, इससे पहले पूरा वीडियो देखना है आपको। देखो, पूरा वीडियो देखोगे तब बातें कहानी समझ में आएगी और इसके जवाब कमेंट में दोगे तो आपको पता चलेगा भी हमने पूरा वीडियो देखा, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।